अस्सलामुअलैकुम। जुसैरो कोल्ड प्रेस जूस निकालने वाली पहली पर्सनल मशीन है जिसके अंदर कैमरा भी इंस्टॉल है और जो वाईफाई के थ्रू चलती है। जुसैरो को बनाने का आइडिया डग इवन का था, जिसने सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स से 12 अरब रुपयों की फंडिंग हासिल कर ली थी, जिसके अंदर गूगल भी शामिल था। लेकिन सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता था कि जुसैरो उनके साथ फ्रॉड करने जा रहा है। जब सिर्फ एक वीडियो ने जुसैरो की असलियत को एक्सपोज किया तो जुसैरो की मार्केट क्रैश हो गई और दुनिया को इसकी असलियत का पता चला। आखिर इस छोटी सी मशीन के अंदर ऐसा क्या था जो इतनी बड़ी रकम 12 अरब रुपयों की फंडिंग से बनने जा रही थी। जुसैरो मशीन के अंदर आपको किसी भी फल या सब्जियां डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कंपनी खुद ही इस मशीन को बना रही थी और खुद ही वो पैकेट अपने कस्टमर्स को बेच रही थी जिनको वो मशीन के अंदर लगाते थे, और मशीन एक हाइड्रोलिक पंप के जरिए उन पैकेट से जूस निकालती थी। ये मशीन पैकेट्स में से जूस निकालने के लिए इतना जोर लगाती थी जिससे 2 टेस्ला की गाड़ियां उठाई जा सकती हैं। ये कंपनी का दावा था और 2016 में डग ने इस मशीन की कीमत $700 रखी, जो 1,40,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। अब 1,40,000 की मशीन खरीदने के बाद जूस के पैकेट्स खरीदने होते थे, जो सिर्फ एक पैकेट $8 का होता था, जिसके अंदर से सिर्फ 1 गिलास जूस निकलता था। और ये पैकेट सिर्फ वही लोग ले सकते थे जिनके पास जुसैरो मशीन थी। और इस पैकेट के ऊपर एक बारकोड स्कैनर लगा होता था जिसको मशीन पहले रीड करती थी और फिर अपनी कंपनी के डेटाबेस के साथ मैच करके फिर इस पैकेट को निचोड़ती थी। और अगर वाईफाई नहीं है तो जूस नहीं निकल सकता। पैकेट इंस्टॉल करके सिर्फ एक बटन से जूस निकल जाएगा और आम जूसर्स की तरह कुछ भी साफ करने या धोने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब एक बार बैग से जूस निकल गया तो आप बैग फेंक सकते हैं। ये वो प्रॉब्लम थी जो डग ने सोल्व की थी, मतलब धोने और साफ करने का झंझट बिल्कुल खत्म। 2017 में जब ये मशीन लॉन्च हुई तो हर कोई इस मशीन को बहुत ज़्यादा महंगी कहने लगा और इसकी सेल के ऊपर भी डायरेक्ट असर पड़ा, क्योंकि ये मशीन वाकई में महंगी थी। डग अपने इस ऑर्गेनिक जूस और एक परफेक्ट मशीन को लेकर इतना क्रेजी था कि उसने मशीन की हार्डवेयर कॉस्ट को कंट्रोल ही नहीं किया, और हत्ता के शुरू में मशीन बेचने की कॉस्ट मशीन की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से कम रखी गई थी, जिस पर कुछ ही अरसे में कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए थे। और फाइनली डग को CEO से हटाकर उसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स में डाल दिया गया और कंपनी का CEO जेफ डन को बनाया। जेफ ने आते ही सबसे पहले इंजीनियर्स और डिजाइनर्स तब्दील किए और मशीन को ज्यादा से ज्यादा सस्ता बनाया। फाइनली मशीन की कीमत $400 रखी ताकि मशीन ज्यादा से ज्यादा सेल हो और कंपनी का फाइनेंशियल इकोसिस्टम फिर से नॉर्मल हो। लेकिन इनको क्या पता था कि इनका भांडा ही फूटने वाला है। 19 अप्रैल 2017 को ब्लूमबर्ग यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर्स जुसैरो के पैकेट्स को हाथ से निचोड़ रहे हैं, और ये न्यूज मिनटों में वायरल हो जाती है और देखते ही देखते हर कोई इसको टेस्ट करने लगता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की $400 की मशीन सिर्फ एक फ्रॉड है। कंपनी ने इन्वेस्टर्स को पहले दिन से ही नहीं बताया था कि ये पैकेट्स हाथ से भी निचोड़े जा सकते थे। और इसी वक्त डग भी खामोशी से कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर से गायब हो जाता है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि इंसान कभी भी कहीं भी धोखा खा सकता है, चाहे वो गूगल जैसी कंपनी ही क्यों ना हो। जुसैरो के एक्सपोज होने के बाद कंपनी के CEO का कहना था कि पैकेट्स को हाथ से निचोड़ने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला था। और आखिरकार 1 सितंबर को कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अब मजीद जुसैरो सेल नहीं करेंगे और 90 दिनों के अंदर कस्टमर्स को रिफंड करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो काइंडली इस वीडियो को देखें, द कर्स ऑफ कैनेडी फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।